प्रकाश जी। ये सर, दरअसल मैं वकील नहीं हूं, लेकिन कुछ वकीलों की सोबत में रहा जरूर हूं और आज हंसराज भारद्वाज जी के 2 बेंच पीछे भी बैठा हूं। मैं शायद इसकी व्याख्या तो इतनी ज़्यादा नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि मुझे कुछ मौका मिला बोलने का कि जो हालात आज के हैं, तो मैंने सोचा शायद इसके बहाने में अपनी बात मंत्री जी तक पहुंचा सकता हूं। पहले बुला देंगे, बड़ी सर, इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा अभी तक। हमेशा एक डर दिखाया जाता था कि अगर आप बोलेंगे तो कंटेम्प्ट लग जाएगा, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर तरह से व्यवहार नहीं करेंगे कोर्ट में तो कंटेम्प्ट लग जाएगा। और शायद डराने का जहां इंसाफ मिलता है या जहां इंसाफ के लिए लोग जाते हैं और ये एहसास करते हैं कि हम किसी कोर्ट में खड़े होंगे तो शायद जो वहां बैठा व्यक्ति है, जो न्याय की कुर्सी पे बैठा है, वो हमें इंसाफ देगा और उससे हमें दहशत खाने की जरूरत नहीं है। तो वो मन में भावना होनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि हम ना बोलकर भी उसको बढ़ावा देते हैं। कंटेम्प्ट एक सीधा सा सवाल है कि अगर हम कोई कानून की व्याख्या के खिलाफ या उस दायरे में जाने की कोशिश करते हैं जिसे बेइज्जती कहा जा सकता है या जिसे इंसल्ट कहा जा सकता है, या जो कोर्ट के ऑर्डर हैं उसके खिलाफ अगर हम कोई काम करते हैं तो उसे कंटेम्प्ट मानकर सजा दी जा सकती है। तो मैं मुबारकबाद देता हूं मंत्री जी को कि उन्होंने उस दायरे को सीमित किया या उस परिभाषा को कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन उसके साथ साथ सर, जो कुछ आज हो रहा है उसमें हमें अपनी बात कहने में कैसी रोक है, उसमें किस बात का कंटेम्प्ट है। मैंने कई बार इस हाउस में भी देखा कि जब हम कोई समस्या उठाते हैं तो कह देते हैं कि ये दिस इज अंडर सब जुडिस और इट्स इन डिफरेंट कोर्ट। तो अगर इस हाउस में भी हम अपनी बात नहीं कह सकते, हम किसी जज को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम उनके खिलाफ या उनकी शान में कोई बात कहें तब तो बात गलत मानी जाती है। अब जैसे दिल्ली का मसला था, दिल्ली में इतनी तोड़फोड़ हुई और मैंने यहां उसको उठाने की कोशिश की तो मुझे कहा कि नहीं, सब जुडिस से आप नहीं उठा सकते। सर, आप अगर थोड़ा सा प्रोसीजर उसमें देखें किस तरह से काम हुआ है, 1.5 महीने के अंदर एक कोर्ट से तकरीबन 12 बार फैसले हुए हैं, 12 बार, और इस तरह के फैसले हुए हैं जिनको शायद कोई नहीं मान सकता। ये कोई जंगल नहीं है। क्या एक दिन कोई कोर्ट ऑर्डर करती है कि आप फार्म हाउसेस बंद कर दो, कोई शादी नहीं होगी किसी फार्म हाउस में। शायद नहीं जाना चाहिए जुडिशरी के संबंध में, शायद उचित जंगल आप विचार कर लें। नहीं, ये गाली तो नहीं है, मैं समझा नहीं, ये शब्द नहीं जाना चाहिए। अब आप सब देख ले, मेरा आग्रह है, बड़े अनुभवी हो ठीक है, इसको जंगल शब्द देख लिया, ये भी कंटेम्प्ट है। तो सर नहीं, संसदीय तो नहीं है, लेकिन तो अब आप जो कुछ हुआ, कितनी परेशानी सबको महसूस हुई, किस तरह से लोगों को तंग हुआ, इसी तरह डिमोलिशन का जो हाल दिल्ली में हुआ, किन्होंने फायदा उठाया उसका कि तोड़ने दो वरना कंटेम्प्ट लग जाएगी, या जो नाजायज फायदा उसमें उठा सकते थे। तो मैं नहीं समझता, कहीं मंत्री जी कोई तो ऐसी रोक होनी चाहिए कि एक ही ऑर्डर दिए जा रहे हैं बार बार 1 महीने के अंदर। आप ये 100 साल पुरानी बसी हुई दिल्ली को 2 या 10 कोर्ट ऑर्डर में एकदम बदल देंगे। बटन दबाएंगे मकान खड़ा हो जाएगा, बटन दबाएंगे मकान टूट जाएगा, आपने जिस साइज में बनाएंगे उसमें बन जाएगा। लोगों को कितनी गालियां लोगों ने दी होंगी, कितने दिल को तकलीफ हुआ होगा, जिनकी शादियां रुक गई, जिनके घर में फंक्शन थे वो बंद हुए, इधर से उधर भागे। तो सर, कोई ऐसा चेक इसमें जरूर होना चाहिए, कोई आपकी बॉडी हो, कोई कमेटी हो, किसी के अंदर तो ये सब चीजें आनी चाहिए जहां हम ये बात कह सकते हो
अगर इस हाउस में भी नहीं कह सकते तो कोई तो दायरा बनाइए कि हम जाके ये कहें हमें तकलीफ है इन चीजों से। उसी तरह आप जो आपकी कोर्ट्स है, जो सिस्टम वहां है, आप हालत देखिए कि जो वहां कोर्ट में जाते हैं जिनकी तारीख होती है, सुबह से रात तक खड़े रहते हैं। आपने तो सुबह 10 बजे का टाइम दे दिया, अगर वो आदमी सर एक प्याला चाय पीने भी चला जाता है तो कहते हैं कंटेम्प्ट लग गई और तुझे जेल भेज देंगे। कई केस ऐसे हैं जिसमें अगर नहीं बनती उस कोर्ट से उस आदमी की जो वहां इंसाफ मांगने गया है तो उसके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की है, जबरदस्ती की है कि तुम सुबह से बिगर खाए पिए, या तो आप टाइम दोगे, 10 बजे का टाइम नहीं, आपको 12 बजे आना है, आपको 2 बजे आना है, आपको 2:30 बजे आना है, आपको 5 बजे आना है। ये तो नहीं कि वो तो 10 बजे खड़ा हो जाएगा और जज साहब 10 बजे नहीं है वहां, या उसके बाद वो जितनी तारीखों की तारीख देते रहेंगे वो वहां खड़ा रहेगा, और वो अगर चला गया तो उसकी मुसीबत है। या उसका वकील जिनको कई जगह जाना होता है तो वो नहीं है तो भी उनके ऊपर कंटेम्प्ट लगा देते हैं। तो अब इसी तरह अभी जो वकीलों की हड़ताल हुई दिल्ली में, उसके अंदर कईयों के केस लगे हुए थे। मेरे पास, मैं जानता हूं एक पर्टिकुलर केस को जिसमें वकीलों ने जाने नहीं दिया, जो मुवक्किल है वो बाहर खड़ा है और कोर्ट ने उसके खिलाफ एक्शन कर दिया कि साहब आप पेश नहीं हुए। अरे तो पेश कहां से होंगे? एक वकील कोई कोर्ट में जा नहीं रहा, जो वहां आदमी है जिसका केस है वो अंदर जा नहीं सकता, आपके पास प्ली नहीं कर सकता, आपके पास इंसाफ मांगने नहीं, कमरे में नहीं आ सकता, उसका क्या कसूर है इसमें? तो इस तरह की जो चीजें होती हैं सर, इसमें भी मैं चाहता हूं मंत्री जी यहां मौजूद हैं कि इसमें कुछ ऐसा करेंगे या जिसमें गवाह तोड़ लिए जाते हैं। अब जैसे हमने तो अखबार में पढ़ा बेस्ट बेकरी केस में गवाह हुए, गवाह पे दबाव हुए, फिर उसने अपना बयान बदल दिए गए। अब मान लीजिए जिसके मेरे खिलाफ अगर कोई केस है और मेरे कोई गवाह है और गवाह को कोई तोड़ता है तो उसमें अगर उसको किसी सच्चाई के नाम पर छोड़ दिया जाएगा, सच्चाई अपनी जगह हो सकती है, वो सच्चाई उसके लिए क्या सच्चाई है और मेरे लिए क्या सच्चाई है इसे कौन तय करेगा? तो उसके अंदर भी कम से कम उन लोगों के खिलाफ तो सख्त एक्शन होना चाहिए कि जो बदल जाते हैं, बदल जाके सारे केस को बदल देते। अब जैसिका लाल का दिल्ली वाला केस देख लीजिए आप, इसमें क्या हाल हुआ, किस तरह से जितने गवाह थे, जितनी चीजें थी, सब बदली गई। तो मैं चाहता हूं कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता होना चाहिए, कोई ऐसा सुझाव हो, मुझे मालूम नहीं, मैं कह नहीं सकता कि, लेकिन ये चीजें बंद होनी चाहिए। इससे लोगों के दिल को बहुत चोट पहुंचती है। हम कहां ले जाना चाहते हैं? हम ये कहते हैं हम इंसाफ देंगे, और इंसाफ के नाम पे जो कुछ होता है, जो दिखता है, वो बहुत खराब है। उसी तरह सर कुछ प्रोसीजर और लॉन्ग डिलेज हैं जो कोर्ट में जो तारीखा देते हैं वो मर्जी है, बड़ा लंबा 2 साल भी दे दिया, 1 साल दे दिया, और जिससे नहीं बनी उसको कह दिया कल ही आ जा तू, कल ही करेंगे तुम्हारे केस का फैसला। तो ये जो प्रोसीजर डिले है, दूसरा जो कोर्ट्स की हालत है, आप मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में था, पहले वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में 30,000 कोर्ट था, मंत्री जी जानते हैं वहां की हालत बड़ी नंदनीय है, बड़ी गंदी हालत है। जिस तरह से वहां कोर्ट्स लगती हैं, कोर्टों में लोग जाते हैं, खड़े होने की जगह नहीं है, कुछ सिस्टम नहीं है, जिस कमरे में कोर्ट लग रही है उसके प्लास्टर गिर रहे हैं, वहां कोई पंखा नहीं है, तो कौन देखता है इन सब चीजों को? मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा बार एसोसिएशन को आप इसमें इन्वॉल्व करें, किसी और को करें, ताकि इन हालात को सुधारा जाए। जो वकील हैं पढ़ के जाते हैं, वकालत करते हैं, और हालत देखिए, वहां पेड़ के नीचे बैठ के एक स्टूल के ऊपर वो अपने उससे बात करता है, जो उसके पास वो क्लाइंट होता है, उससे बात कर रहे हैं, कोई टेलीफोन की सुविधा नहीं है। आज कंप्यूटर की बात करते हैं, क्या हालत कर दी हमने उनकी, सिवाय इसके कि वो घर से काला कोट पहन के जरूर आते हैं वहां पर, और लेकिन हालत उनकी किसी सब्जी वाले से कम नहीं है। जिस तरह उनको हरेसमेंट होती है वकीलों को, जो हालत कोर्ट के, भाई आप और जगह पढ़िए, आप लीजिए, आप एक्वायर करिए, गवर्नमेंट से कहिए कि भाई हमें इस जगह में काम नहीं होता, हम इसे और बड़ा करना चाहते हैं, ताकि वहां के हालात तो सुधरें। और जो ये झगड़ा है सर कोर्ट्स का, वो अभी भी चल रहा है, अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि सरकार को उसके अंदर दखल देना चाहिए।
ये नहीं कि अगर उनके और वकीलों के बीच का झगड़ा है तो सरकार कुछ ना करे। उसमें मरते तो लोग हैं, परेशानी तो लोगों को होती है, तकलीफ होती है, तंग हो रहे हैं, जस्टिस नहीं मिलता। तो मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, लेकिन जो भड़ास मेरे मन में थी वो आज भारद्वाज जी को देख के मैंने निकाल ली।